उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हर दिन एक नई खबर निकल करके सामने आ रही है। एक खबर अभी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में इस बार सबसे ज़्यादा ओबीसी सीट होगी। क्या है इसमें सच्चाई और कैसे सीटों का होगा निर्धारण, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ताज़ा अपडेट्स के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग तैयारियों में जुट गया है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल से जुलाई के बीच में चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर के बार बार पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बयान जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उस भ्रम को मैं समाप्त कर देना चाहता हूं सम्मानित साथियों। दरअसल पिछड़ा वर्ग आयोग जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगा तो उसमें यह बात आश्वस्त की जाती है कि ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। लेकिन सम्मानित साथियों, जब आरक्षण देने की बात आती है तो ब्लॉक की जनसंख्या के हिसाब से अधिकतम 27% आरक्षण दिया जाता है। उससे ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा। मैं आपको फिर से इस बात को कंफर्म करवा दूं, जिस ब्लॉक में 27% से कम ओबीसी रहेंगे वहां पर 27% से कम आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सम्मानित साथियों, जिस ब्लॉक में 27% से अधिक ओबीसी रहेंगे, 53%, 55% ओबीसीओं की संख्या रहेगी, वहां पर भी 27% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन फिर से कंफर्म कर दूं कि ओबीसी पूरे उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा हैं कि किसी भी ब्लॉक में 27% से कम जनसंख्या है ही नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपको फिर से आगाह कर दूं, लोग कह रहे हैं कि यदि 27% से अधिक सीटें होंगी आरक्षित तो यह बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि सम्मानित साथियों, मैं आपको फिर से कंफर्म करा दूं, जिस ब्लॉक में जितनी जनसंख्या रहेगी ओबीसी की, उसके हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि अधिकतम 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच में चुनाव कराए जाने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुनने का समय करीब आ रहा है। राज्य में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग अपनी सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। आपको अपडेट करा दें प्रमुख तारीखों से, तो वोटर लिस्ट अर्थात मतदाता सूची, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। 20 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां ली जा रही हैं। 28 मार्च 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद आरक्षण लागू कर दिया जाएगा और चुनाव कराया जाएगा। आरक्षण का फार्मूला क्या है आपको बता दें, तो कयास लगाए जा रहे हैं इस बार आरक्षण में बड़े बदलाव की जगह 2021 के पुराने आरक्षण के फार्मूले को ही आधार बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर लगना भी बाकी है। मतदान केंद्रों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1500 निर्धारित की गई थी, जिसे अब घटा करके 1200 कर दिया गया है। अर्थात एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता मतदान नहीं करेंगे। राजनीतिक हलचल की बात करें तो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी हाल ही में संकेतों में बताया कि सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियां अभी से ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने में जुट गई हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है।
27 के निर्णय इसी पंचायत चुनाव से हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका नाम 28 मार्च तक आने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में दर्ज हो। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 21 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियो जारी कर दिए हैं चैनल पर, जिसमें योग्यता संबंधित जानकारी प्रोवाइड की गई है। आज के वीडियो में मैं आपको मूल बात बताना चाहता था सम्मानित साथियों की ओबीसी वर्ग को अधिकतम 27% आरक्षण दिया जाना है, इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया आनन फानन में भी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, चुनाव की तैयारी आप सब करते रहें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय।